Hello students, today we are going to discuss some questions based on forward difference, backward difference and central difference. Last time हमने पढ़ा था about the formulas of forward difference, notations of forward difference, backward difference, central difference and the relation between finite difference operators. So let's start with the first question which is based on forward difference where given is function की value at 0 is equals to 3. Function value at 1 is 12, 2 at 81, 3 is 200, function की value 4000 and function की value at 5 is 8. We have to find the fifth order of forward difference at the point 0. So let's start to make first the forward difference table. This is the forward difference table x0, 1, 2, 3, 4 and 5 and corresponding values of function at y is equals at x is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5 as these are given. और हमें पता है कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होता है या इंटरपोलेशन बनाना होता है हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो इन टेबल के अकॉर्डिंग ही करनी है. तो वी हैव टू मेक द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. ये ट्राइंगल है इस तरीके का, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फिफ्थ तो हमने फिफ्थ तक बना लिया है. देन इससे आगे बनता भी नहीं है तो जिस हिसाब से हमारे पास बन रहा है ये है 969 वैल्यू आई है. अभी कैसे आई है? डेल y1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल y1 वाई नॉट विच इज़ इक्वल, बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस तो हम इस तरीके से लिखेंगे. अगर ये बैकवर्ड होता तो हम इस तरीके से y1 लिखते तो इन रिवर्स होता. ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई नॉट इज़, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? 12 माइनस 3 y1 माइनस वाई नॉट. इस तरीके से नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करा है 81 माइनस 12 दैट इज़ 69. तो ये हो गया y, ये आपके पास y नॉट है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है एंड y5 है. देयरफॉर हमारे पास इसके बाद वैल्यू आ रही है y2 माइनस y1 which is equals to 69, then y3 minus y2 which is 119, y4 minus y3 which is equals to minus 100 में से 200 माइनस किए, then y5 minus y4 which is equals to minus 92. ये कैसे आया? by 8 minus 100. ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई, इनकी डिफरेंसेस आ गए. इनकी नोटेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमने लिख दी. दैट इज़ यहाँ पर आ रही है वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस की डेल वाई नॉट, फिर डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई फोर. ठीक है, इस तरीके से हम आगे फॉरवर्ड करेंगे. अब ये है सेकेंड ऑर्डर का. सेकेंड ऑर्डर कैसे निकाला हमने? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेल वाई वन, फॉरवर्ड डेल वाई वन माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई नॉट. तो ये आ गया डेल स्क्वायर वाई नॉट. ओके, दिस इज़ द डिस्प्ले ऑफ डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस. ओके, दिस कैन बी, इट इज़ इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट जो 69 माइनस 9 है. देन 110 माइनस 69 आपके पास, दिस इज़ 119, yes, this is 119 minus 69 that is 50, minus 100 minus of 119 minus 219. ये आपका सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है. इस तरीके से हमने थर्ड भी निकाल लिया. इन दोनों का डिफरेंस. नोटेशंस ज़रूर लिखिए. नोटेशंस आपके पास ये आ रही है डेल स्क्वायर वाई वन, ये आ रही है डेल स्क्वायर वाई टू, ये आ रही है डेल स्क्वायर वाई थ्री एंड सो ऑन. यहाँ पे अगेन ये थर्ड है इसलिए डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई वन, डेल क्यूब वाई टू, और इस तरीके से ये फोर्थ है. इन दोनों का डिफरेंस. तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहले लिखना है उसके बाद ये लिखना है, ये पहले लिखना है उसके बाद ये लिखना है. नोटेशंस आपके पास ये रहेगी फोर्थ और ये फोर्थ
y1 और लास्ट जो बचा है वो है del 5 y0. ठीक है. व्हाट इज y0 इज द वैल्यू एट x0 की क्या वैल्यू है, दैट इज 0. हमें क्या निकालना था, फॉरवर्ड डिफरेंस फिफ्थ ऑर्डर ऑफ f एट 0. तो वो क्या आया 755. वो कैसे आया, दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस, फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस एंड एट y0 ऑफ y0. ठीक है. तो एट x0 जो इनिशियल वैल्यू आपके पास है 0, तो इसीलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा. ये आपके पास डाटा दिया है, दिस इज़ योर वर्क टू डू. ठीक है, आप इसको करिएगा. नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द डाटा. ये आपके पास दिया है x1 x2 x3. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया x0 x1 x2 x3. ठीक है, ये आ गया y0 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 y2 y3. ओके, उसके बाद आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है. बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में डिफरेंसेस विल बी सेम, जैसे y1 माइनस y0, बट द नोटेशन विल गेट डिफर. ओके, वो कैसे होगा आप देखते हैं. दिस इज योर x0 x1 x2 x3. ठीक है, ये आपके पास आ गया y0 y1 y2 y3. ये आपके पास है रिवर्स या बैकवर्ड डिफरेंस बोल सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y. तो आपके पास आ जाता है दिस इज द डिफरेंस y1 माइनस y0, बट द नोटेशन इज बैकवर्ड डिफरेंस y1. इसी तरीके से ये है y2 माइनस y1, बैकवर्ड डिफरेंस इज 2. ये है y3 माइनस y2, बैकवर्ड डिफरेंस y3. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंसेस निकालने हैं. उसके बाद ये वैल्यू -9 माइनस ऑफ -11, तो +11 हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई 2. इट इज़ द डिफरेंस ऑफ y2 बैकवर्ड डिफरेंस y1 विच इज़ नोटेटेड एज y स्क्वायर. अब क्या आएगा y2. वेरी गुड. अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज y3 बैकवर्ड डिफरेंस y2 विच इज़ y3. सिमिलरली ये आपके पास क्या आ रहा है, इट इज़ बैकवर्ड डिफरेंस, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर y3 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस y2 विच इज़ notated as third order backward difference y3. very good. और ये values आ गई, and this is our constructed backward difference table for the given data. okay, next आपके पास है draw a backward difference table for xi and yi where I from 0 1 2 3 up to 8 and hence the evaluate the fifth in terms of y0 y1. तो hence है, इसका मतलब first of all we have to form the backward difference for y 0 to 1, तो 0 to 8. तो ये आ गया x0 x1 x2 x3 x4 x8 तक, ये आ गया y0 y1 y8 तक. ये बैकवर्ड डिफरेंसेस आ गए इनके, इन दोनों का डिफरेंस y1, इन दोनों का y2. बैकवर्ड और फॉरवर्ड में यही डिफरेंस आएगा, या नोटेशन का डिफरेंस है. अगर ये फॉरवर्ड होता तो यहाँ y0 होता. ठीक है, वैसे ही यहाँ y1 होता एंड सो ऑन. तो इसका मतलब आपके पास ये आ गया सेकेंड ऑर्डर का, ये बन गया इन दोनों का डिफरेंस. सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड लास्ट में आपके पास एट्थ है. हमें फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू इवेलुएट दिस वैल्यू. सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन फ्रॉम द टेबल. वी हैव फाइंड आउट, अभी टेबल है आपके पास, हम यहाँ से देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है. del 5y5, तो del 5y5 इज दिस वन. उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन द del फोर्थ मतलब रिवर्स बैकवर्ड डिफरेंस 4y5 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस 4y4, वही चीज़ आपने लिख लेनी है. इसके बाद बैकवर्ड डिफरेंस y5 एट फोर्थ वैल्यू, वो किसका डिफरेंस है, वो है del क्यूब y5, ये आ गया. ठीक है,
5 का आ गया y5 डेल क्यूब y5 माइनस डेल क्यूब रिवर्स डेल y4। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ में वैल्यू भर दी, बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर y4 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस थर्ड ऑर्डर y3, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। देन इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ फोर्थ है, ये तो 2 टाइम्स हो गया और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, नाउ थर्ड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस कहाँ है आपके पास, दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस है ये, और ये किस चीज़ का डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y5 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y4। ये मैंने लिख दिया, स्क्वायर में सब की वैल्यू सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट द सॉल्यूशन लाइक दिस। एक एक करके हर एक का डिफरेंस, जैसे ये डेल स्क्वायर y5 है, रिवर्स में है, तो ये है आपके पास वैल्यू बैकवर्ड डिफरेंस y5 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस y4 एंड सो ऑन, और उसके बाद आपके पास ये आ गया एंड फाइनल आंसर इज y5 माइनस 5 y4 प्लस 10 y3 माइनस 10 y2 प्लस 5 y1 माइनस y0। आप इसको साथ साथ करते जाएंगे, सिर्फ देख के नहीं होगा, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। इट्स वेरी इजी, बहुत जल्दी आप इसको कैच कर सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ है एक्स की वाई की। ठीक है, फॉर्म अ डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब देखते हैं क्या चीज़ हमसे पूछी गई है। फॉर्म अ डिफरेंस टेबल, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ ये, क्योंकि सारी ही फॉरवर्ड हैं इसीलिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस बनाना है। अगर बैकवर्ड होता तो हमें बैकवर्ड बनाना था, अगर मिक्स होता तो भी हमें दोनों ही बनाने चाहिए। तो हमें निकालना है y10 मतलब x10 पे, y20 मतलब x20 पे, y15 उसी तरीके से हमें x15 पे, और यहाँ पे फिफ्थ y10 पे। तो हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। वी गेट दिस टेबल, x की वैल्यूज़, y की फॉरवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन। अब मैंने ये टेबल बना दिया है, आप इजीली बना सकते हैं, आपको बस नोटेशंस का पता है, ये डिफरेंसेस निकालने हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। ओके, सो वी नो दैट द सबस्क्रिप्ट रिमेन कांस्टेंट अलोंग ईच फॉरवर्ड डायगोनल। ठीक है जी, तो इसमें क्या आएगा, अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस का y10 कहाँ है। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। ये x नॉट होता है ना, ये डेल, जैसे आपके पास ये y नॉट है, ये x नॉट है, तो ये आएगा डेल y नॉट, ये आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस y1 सॉरी स्क्वायर y नॉट, ये आएगा डेल क्यूब y नॉट, ये आएगा डेल 4 y नॉट, डेल 5 y नॉट। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस, आपको नोटेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास नॉट, नॉट मतलब x की वैल्यू 10, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, ये 10 बन गया, 1 0 10 1 0 10 1 0 10। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंड निकालना है y10 पे। तो y10 पे आपके पास सेकेंड में कौन सी वैल्यू आ रही है, दिस वन, क्योंकि ये 10 पर है ना, x नॉट y नॉट, तो ये सब y नॉट में थी, तो इसीलिए ये 10 पर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस y20 का मतलब है x नॉट के बाद आता है x1, ये आता है x2। तो x2 की जो वैल्यू आ रही है आपको सबसे पहले वो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको निकालना है सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस पहला एट 20 पे। तो x नॉट तो ये है, y नॉट ये है, तो यहाँ आएगा डेल y1, यहाँ आएगा डेल y2, यहाँ आएगा डेल y3, यहाँ आएगा डेल y4। इस तरीके से आ रहा है। हमें निकालना है 20 किस पोजीशन पे है, 2 पर, मतलब y नॉट y1 y2 y2। अब डेल y2 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस वन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डेल y2 की वैल्यू, तो ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट 15। अब 15 किस पर है, x1 y1। तो अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, दिस इज थर्ड y, अभी 1 पे था ना, तो ये 1 ये निकालना आपने। ठीक है, तो आपके पास y1 पे क्या वैल्यू आ रही है, ये थर्ड में आपने देख लेना है, थर्ड ये है, ये डेल क्यूब y नॉट है, ये डेल क्यूब y1, या फिर आप इसको 15 भी लिख सकते हैं।
ये वैल्यू आ गई। फिफ्थ में y10 पे वैल्यू तो सब एक ही है, तो इसलिए ये आपके पास ऑटोमेटिकली 10 मतलब इनिशियल y0, तो y ऑटोमेटिकली आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट जो आ रहा है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कई बार एग्ज़ामिनेशन कोई आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये फॉरवर्ड डिफरेंस का नोटेशन है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको शो करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस होगा। पहले तो आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ें ऑपरेटर हैं, तो हमें कोई ऐसा चीज़ चाहिए जिस पे ये ऑपरेट हो सके। तो ऑपरेटर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई बेस चाहिए, वो बेस है वाई आर। हम वाई एन ले सकते हैं, वाई के, वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से और हम राइट हैंड साइड तक देखेंगे क्या आ रहा है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू बैकवर्ड डिफरेंस, वाई आर ऑपरेट किया, ये एसोशिएटिव होती है इसलिए हम यहाँ पे एसोशिएटिव लगा रहे हैं। पहले हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किया। बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर का क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया, बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर का होता है वाई आर माइनस वन, ठीक है, यही होता है। क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस वाई टू क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, ये तो नोटेशंस है। फिर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, सिर्फ हम अब ये अंदर का ऑपरेटर तो चला गया, उसके बाद आपके पास आता है फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर माइनस वन। इन दोनों पे ऑपरेट करवाया एंड वी गेट द वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर, और वाई आर माइनस वन का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, फॉरवर्ड में है, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉरवर्ड में है इसीलिए ये बनेगा वाई आर माइनस वन, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब ये वाई आर माइनस वन पे आपने इसको ऑपरेट करवाया, तो ये देखिए आपको नोटेशन का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ इसमें, और क्या है यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर माइनस वन है, इसको आपने ओपन किया। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ है बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर, है ना, यही है। क्योंकि हमें यहाँ वाई आर माइनस वन था, तो हमने इसको ओपन अप किया फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो वाई आर माइनस वन हो गया। अगर वाई आर माइनस वन हो रहा है तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये है बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस में आपके पास क्या वैल्यू बनती है, बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर। अब इन दोनों को वाई आर को कंबाइन किया, वी गेट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे को प्रूव करना है बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वलेंट टू, well rather than इसको इक्वलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ई माइनस वन, ई रेज टू पावर माइनस, ई इज़ द शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसे देख लेंगे, इसको भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस से फॉरवर्ड से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, हमने ये राइट हैंड साइड ले ली है, फॉरवर्ड डिफरेंस ई रेज टू पावर माइनस वन, इसको ऑपरेट किया वाई आर पे। वाई आर आपको कोई भी जर्नल टर्म ले ली, आरत टर्म। फिर हमने इसको एसोसिएटिव लॉ लगाया ऑपरेटर्स का, तो हमारे पास क्या आ गया, ई माइनस वन वाई आर, ये शिफ्ट है इसीलिए शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो हम इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड का फॉरवर्ड ही रहा, और ये माइनस में है इसीलिए आर माइनस वन, अगर ये प्लस में होता तो आर प्लस वन, ठीक है। ये जो रूल्स हैं इसके शिफ्ट ऑपरेटर के, तो आपके पास आ रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस वाई आर माइनस वन। इसको अब फॉरवर्ड डिफरेंस का जो नोटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग करें तो वाई आर माइनस वन, ठीक है। और ये चीज़ बैकवर्ड में कैसे लिखी जाती है, बैकवर्ड वाई आर, क्योंकि हमें रिलेशन बैकवर्ड में निकालना है, तो ये फाइनली हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ये दोनों ऑपरेटर हैं और ये आपको प्रूव करना है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का एडिशन हम शिफ्ट में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट में हम करेंगे तो फॉरवर्ड का क्या होता है ई माइनस वन, बैकवर्ड का होता है वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, इसमें वन कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद ओनली ई माइनस वन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसे शिफ्ट में किसी एक ही पैरामीटर में लेकर आएंगे, तो हमारे पास एक पैरामीटर जो बनता है फॉरवर्ड के लिए ई माइनस वन, बैकवर्ड के लिए वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, और ये आ गया इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से आ गया तो हमने उसका एलसीएम ले लिया, एंड जस्ट बाय सिंपल अलजेब्रा वी कैन फाइंड आउट द सिंप्लीफिकेशन करी यहाँ पे, और कोई नहीं, सिंपल है, इसमें अलजेब्रा ही लग रहा है, और ये आपके पास आ गया ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू दिस एंड दिस, दोनों चीज़ें क्या दे रही है, सेम थिंग, इसीलिए इन दोनों का नोटेशन सही है, ठीक है।
प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, जितने करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा।